घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, सबसे पहले तो आप सबको श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि मालिक, साल पूरा बीत गया, हम भी गलतियां करते ही रह गए। उम्मीद नहीं है कि आगे सुधरेंगे। हाँ, आपका इशारा होगा, आपकी कृपा होगी तो ज़रूर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। अब आपने गलती कर लिया, हाथ पकड़ के काहे को डाल ली पहली नज़र। गलती इन्होंने किया, हमने नहीं की। तो मैं तो सच में नहीं आ रही थी, मुझ पर तो पक्की वाली की गलती इन्होंने, और इन्होंने तो गलती की है या वो ज़बरदस्ती। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ये फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि गुरु महाराज जी आपने इतने लंबे लंबे हाथ किस लिए बनाए, घुटनों से नीचे जा रहे हैं, इतने लंबे हाथ आपने क्यों लिए? कहते क्या करूं, कलयुग के जीव है ना, उनमें मेरे जैसे भी हैं जो भागते हैं, बच के निकलते हैं। कहते मैंने इसलिए लंबे हाथ लिए हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घेरे के अंदर आ जाए, और घेरे में आ जाएंगे तो मैं उन सबको ले ही जाऊंगा। बाकियों पे नज़र पड़ जाएगी, अगला घेरा उनका, ताकि मेरा घेरा लंबा हो जाए। तो उनसे प्रार्थना है कि मालिक, आज हम सब का गुरु पूजा का दंडवत प्रणाम स्वीकार करते हुए हम सबको अपना प्यार, अपनी भक्ति, अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा से भर के रखें। बस कुछ भी कर लेना, सजाएं दे देना, इसी लायक ही हैं, लेकिन नज़र ना घुमाना। कहते हो ना कि नज़रें मत घुमाना, और चाहे जो भी सजा दे देना। सजाएं तो चलने आएंगी, लेकिन माता पिता जब रूठ जाते हैं, कहते हैं निकल जा मेरे घर से, निकल जा, आज से मेरे मत्थे ना लगना। वो बच्चों के लिए सबसे मरण का दिन होता है, जब उनके माता पिता दुखी होकर ये कह दे मेरे मत्थे ना लगना। तो प्रभु, आप हमारे माता पिता हैं, हमसे कभी नज़र ना हटाना, हमसे कभी गलतियाँ इग्नोर तो आप करते ही हो, थोड़ी सद्बुद्धि भी बख्श दो कि आगे से इंसान बन जाए और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। वो भी आप ही कर रहे हो, वो भी हमारी औकात तो है नहीं कुछ भी। वो दिल तो एक थक गया, हमें समझ में नहीं आ रहा, पूरी रात हम पता नहीं, पूरा दिन और पूरी रात हम करते कहाँ रहे, शाम ले गया वो कहाँ ले गया, पता नहीं क्या हो गया। प्यारे, गुरु पूजा, और सही शब्दों में इसका नाम है व्यास पूजा। व्यास जी से चलिए। भजन के द्वारा आपने सुना, कितने भी यत्न कर लिए, मथुरा ढूंढ लिया, वृंदावन ढूंढ लिया, गोकुल ढूंढ लिया, पर इसका कुछ भी अता पता नहीं चला। लेकिन जब तक सतगुरु का सहारा नहीं मिला, जैसे आप ये सोच लीजिए, बड़ा गहरा लंबा मकान है, जैसे प्लेटफॉर्म होता है गाड़ी का, डब्बे, कईयों के घर आजकल भी है ऐसे, सीधे रेलगाड़ी के डिब्बे, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, ऐसे कई कमरे हैं। और उसी सारे कमरे के अंदर कहीं पे एक सुई रखी हुई है। मिठन लाल जी को कह देते हैं जाओ ढूंढ के लाओ, फिर गए बेबी जाओ, सुई मांग रहे हैं, या घर से ला दे, इसमें सुई कहाँ ढूंढेंगे हम। लेकिन हमको वही वाली सुई चाहिए। अगर वो समझदार होंगे तो वो पूछेंगे सुई वास्तव में रखी कहाँ है। ये चल पड़ेंगे लठ उठा के, ऐसे घूमते फिरेंगे, थोड़ी देर बाद सब बगैर बकार के आ जाएंगे, कहेंगे भाई जी नहीं मिली। लेकिन अगर समझदार होंगे तो कहेंगे भाई जी ये प्रॉपर जगह बता दो, इतनी बड़ी सुई इतने बड़े घर में हम कहाँ ढूंढेंगे। बच्चे ने शुरुआत में एक शेर बोला था, ऊंची अटारी मेरे सतगुरु की। किसी आप लोगों के मन में ये बात नहीं आई, नंगली साहब को तो कोई ऊंची अटारी नहीं है, आया?
मालूम तो आएगा। कबीर जी का कथन है ये कि सतगुर की ऊंची अटारी है 10वां द्वारा, और हम नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ पे, वही हमको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी तो ऊंची अटारी है। आप लोगों ने ये सोचा होगा मन में, अंदर चली होगी किसी ना किसी, कईयों के चली होगी कि ऊंची अटारी राधा जी की तो समझ में आई थी, कन्हैया श्री गुरु महाराज जी के तो 9 गलियों का मसला, 84 मोड़ तो समझ में आए, ये ऊंची अटारी कहाँ से पता नहीं लगता, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलो तुकबंदी जोड़ रहा होगा, नहीं तुकबंदी नहीं जोड़ रहा, वो सही बात बता रहा है कि हकीकत यही है कि मालिक का जो ठिकाना है बिल्कुल 10वें द्वार बिल्कुल ऊंची अटारी पे है, और हम फंसे पड़े नीचे 9 द्वारों के बीच में, कैसे जाएंगे उनकी अटारी तक, कैसे पहुंचेंगे, बड़ा मुश्किल है। जब तक वो अगली लाइन में भी बोला था उसने कि बाँह पकड़ के ले जाओ, जब तक वो खुद नहीं बाँह पकड़ेंगे, जब तक वो खुद हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, हम वहाँ पे आगे, आप शायद पहुँच जाओ, मैं तो ना पहुँच पाऊँगी, आप पहुँच सकते हो क्योंकि आप तो दिल्ली के लोग हो, भारत की राजधानी है। हमारा तो यही नहीं पता, कोई हमसे रास्ते में पूछ लेता है ना गलती से, आप कहाँ के रहने वाले हो, हम कहते कि सड़कों के, कहते मतलब, कहते कभी आप पंजाबी बोलते हो, कभी आप हिंदी बोलते हो, जब हिंदी बोलते हो तो लगता है यूपी के हो, जब आप पंजाबी बोलते हो तो पंजाब के, आप हो कहाँ के, सरकार, हम सड़कों के हैं। हमारा वो हाल है जहाँ जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि हमारा कुछ पता ही नहीं है, हम लोग तो है नहीं, बस तुम लोग दिल्ली के हो। कोई बात हुई तो ये कह रहे थे जी दिल्ली हमारी है, दिल्ली में जो भी है वो हमारा है, क्योंकि दिल्ली में हम जन्मे, दिल्ली में पले, दिल्ली हमारी है। मैंने अच्छा जी दिल्ली आज तक तो हुई नहीं किसी की भी, पर ये अपना लेके ही छोड़ेंगे। सतगुर की ऊंची अटारी, जिस दिन हमको वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे, उस दिन प्यारे कन्हैया जी भी, राम जी भी, भोले बाबा भी, और जितने सब के सब हैं जिनका पता किसी को नहीं ना, उनका इनको। अरे क्या हो गया, आप कौन सी ऊंची अटारी ढूंढने चले गए ऐसे? ऊंची अटारी ढूंढने गए थे, मैंने कह रही आप नहीं उठ पाओगे, वो सतगुरु खुद हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। कुछ तसल्ली रखिए, या मासी के जन्मदिन की ऐसी खुशी के उछल पड़े, हुआ क्या, चक्कर का तो नहीं आया, पैर फिसल। तो भजन तो बना कि बहुत ढूंढा, फिर आखिर मिला कहाँ, ये भी तो बात है ना, कहीं तो मिला, पर फिर पता चला इन्होंने ही बताया कि बहना कहाँ ढूंढती फिर रही है, वहाँ बैठा, कहीं और नहीं है, यही है, और वहीं पर ही उसका ठौर ठिकाना है, और वहीं पर ही हमको वो पता मिलेगा। बात गुरु पूजा की चल रही थी, ये व्यास जी से चली, आप सब जानते हो, शुक्र ताल में बड़का वृक्ष है, जहाँ पे शुकदेव जी ने भागवत सुनाई थी राधा परीक्षित को, है ना। ये शुकदेव जी थे कौन भाई? मेरे भाई तो ना थे, वो ऋषि थे, वो तो भाई नहीं कह सकते, व्यास जी के ही बेटे थे। और वैसे तो बच्चा उल्टा होता है पेट में, सुना मैंने, देखो मेरा अनुभव नहीं है इस विषय में कुछ भी, सुना है कि बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता, पैर ऊपर सर नीचे। शुकदेव जी को वो सिचुएशन मंजूर थी, लेकिन बाहर माया में आना मंजूर नहीं था। कहते हैं कई वर्षों तक उन्होंने, वैसे तो इसका वो महीने होते हैं, कितने होते हैं, 8, 9, 10, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, 9 महीने। तो जो भी ये वक्त होता है, इस वक्त के बाद
उसी उतने से समय में ही माँ परेशान हो जाती हैं, है ना। वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास स्वामी विवेकानंद जबकि नरेंद्र के रूप में थे आए, जब शुरू में कहते स्वामी जी गुरुदेव एक बात बताइए भला, आप जो है माँ को ही इतना महत्व क्यों देते हो। माँ माँ जिसको देखो माँ के गीत गाता फिर रहा, जिसको देखो माँ। अब पिता का भी तो सहयोग होता है, पर माँ के गीत इतने क्यों गाते, आप बता सकते हो। आपको क्या क्योंकि हम माँ हैं तो इसलिए गीत माँ के गाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी की सीधी सादी वाणी चलती थी। उन्होंने कहा ऐसा है नरेंद्र, वो न सामने एक 5 किलो का पत्थर रखा हुआ है, उसको पेट पे बांध ले और जब तक मैं ना कहूँ तब तक उठाइयो हटाइयो मत, इसको बांधे रहना। बांध लिया उसने, 1 घंटे में हालत ख़राब हो गई। कहता है कब तक रखना है, कहते 2-3 महीने तक रख लियो। क्या 2-3 महीने में इसको 1 घंटा नहीं पार हो रहा, फेंक दिया उतार के उसने। क्यों, क्या हो गया, कहते इसीलिए माँ का महत्व ज़्यादा है। तुमसे 1 घंटा नहीं रखा गया, वो 9 महीने रखती है और बड़े प्यार से पालती है और बाद में भी पूरी इसकी देखभाल करती है, इसलिए माँ की वो है। तो वो माँ सुखदेव जी की, और ये भाई साहब आ ही नहीं रहे बाहर, जब माँ बिल्कुल परेशान हो गई, कहीं कहीं लिखा है 12 साल, लेकिन 12 साल नहीं 8 साल तक था। कितना भी समझ लो, 1 साल ही बहुत है ना। और उन्होंने अति जब हो गई, कहते मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही बाहर आऊँगा ये तुम्हारी माया मुझे व्याप जाएगी और मुझे इस माया से घबराहट होती है। माया से बचो, केवल उस माया से बचने का इससे बढ़िया गुफा कोई नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। और बाहर वालों ने बेनती की कि प्रभु तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, माँ की तो हालत देख ले। कहते ठीक है, जितनी देर तक मेरे खड़ाओं कमंडल तैयार रखे जाए, जैसे ही मेरा जन्म होगा उसी वक्त मैं सीधा जंगलों में निकल जाऊंगा, और जब तक मैं जंगल में ना पहुंच जाऊं तब तक तुम्हारी माया मुझे छूनी नहीं चाहिए। आकाशवाणी हुई, प्रभु तुम बाहर आओ, तुम में तो छोड़ो, उतने पीरियड में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनको भी नहीं माया व्यापेगी, तुम निकलो काम करो। सोटी कमंडल सब खड़ाऊ वगैरह रख दिए गए, ये चले गए। 8-9 साल की पहली उम्र हो गई, 12 साल तक जंगलों में तपस्या करते रहे, लेकिन अंदर शांति नहीं मिली। अंदर से मन चलायमान है, अंदर से मन डिस्टर्ब है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, पता नहीं क्या। उस वक्त जो है, जैसे ही 12 साल तक भी मन उनका अशांत रहता है, तो 12 साल के बाद वापस आ गए घर पे और आके पिता से कहा, पिताजी मैं परेशान हूँ। बोले अब क्या दिक्कत है तुझको? कहते मैं परेशान इस वजह से हूँ, मेरा मन शांत नहीं है। 12 साल तक मैं, वो 8-9 साल तो मेरे बढ़िया कट गए थे फिर भी, लेकिन वहाँ पे मैं इतना समय से रह रहा हूँ, लगता माया छू रही है, क्या हो रहा, मेरा मन शांत नहीं है। उन्होंने कहा तेरा मन बेटे शांत हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें कोई गुरु बनाना पड़ेगा, और बिना गुरु के तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं, क्योंकि जहाँ इंटरनल शांति है वहाँ लॉक लगा हुआ है और उसकी चाबी सतगुरु के हाथ में है, वही दे सकते हैं। तो अब वो बच्चा एकदम से पूछता है ना यार से अपने पिता से, पिताजी फिर बताओ मैं गुरु किसको बनाऊं?
टॉप के संत थे व्यास जी, लेकिन उनको पता था कि अगर उसको ये कहा ना तो मुझे गुरु बना ले, तो जो एक गुरु और शिष्य के बीच में वो होता है सभ्यता या कानून या नियम, वो ये बेटा होने के नाते उसको नहीं समझ पाएगा, वही अपने पुराने ही वो करता रहेगा। तो कहने लगे ऐसा है, जनकपुरी चला जा, वहाँ पे ना जनक जी तेरे टॉप के गुरु हैं, आज के समय में वो टॉप के हैं। चल पड़ेगा, उनको शांति चाहिए, परेशान है इंटरनल। और पहुँचते पहुँचते मन के अंदर देखिए, इतना सा भी अगर हमारे मन में अहम आ जाता है, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी, वो भी हमारा को टिकने नहीं देता। और सुखदेव जी के साथ भी वही हुआ। मन में उनके बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, अरे जो मेरे जैसे विद्वान का, मेरे जैसे जो वैरागी का, तपस्वी का गुरु होगा, वो कितना टॉप का होगा। जो मेरे जैसे वैरागी का गुरु बनना उसने, मैं जाके देखना चाहता हूँ कैसी बात है। मुझे देखना है कि मेरे जैसे वैरागी का, त्यागी का, मैं कितना त्यागी हूँ। देखो, और जन्म लेते ही छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। और खैर मन में बड़े बड़े विचार बनाते हुए जा रहे हैं, तभी किसी ने जाके महाराज जनक जी से कह दिया कि ऐसे ऐसे ना वो व्यास जी का बेटा सुखदेव आ रहा है आपसे मिलने। कहते अच्छा आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम लोग एक काम करना, महाराज जी का जो महल था ना, उसके पहले 7 द्वार आते थे। देखिए, इस बात को भी ध्यान से सुनना, महाराजा के महल पे 7 द्वार आते हैं। महाराजा के महल पे भी 2 छोड़ के 7 द्वार आते हैं, उन्हीं से निकल के जाना है। और कहते हैं उसको हर गेट पे रोकना एक रात। लेकिन जब 5वें गेट पे आए तो उसका सोटी कमांडर खड़ाऊ पड़ाऊ सब धर लेना वहीं, और उसके बाद फिर एक एक दिन करके ले आना 2 दिन के बाद। अब उन्होंने तो आज्ञा माननी है, क्योंकि वो तो है उनके, तो आज्ञा तो मानने, गुरु के आज्ञा मान, गुरु भी हैं राजा भी हैं, सब तरफ से उनका धर्म है आज्ञा मानना। मन में बातें तो उनके बहुत सी उठ रही हैं, अपने आप को वैरागी कह रहे हैं, अपने आप को त्यागी कह रहे हैं, और कैसे 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 विचार बनाते हुए जा रहे हैं। और फिर जो है करते करते पहुंच गए सिंह द्वार पे। मेन गेट जो था उसका नाम था सिंह द्वार। जब सिंह द्वार पे पहुंचे तो प्रहरियों ने कहा जी आज की रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा, महाराज उसका गुरु जी का हुक्म है। ये उनको कह दिया था महाराज मत कहना, गुरु जी का हुक्म बोलना। कहते अच्छा, रुके। दूसरे दिन चले, दूसरे गेट पे पहुंचे, फिर रोके गए, तीसरे गेट पे, फिर इसी तरह से करते करते 5वें गेट पे उनके सोटी कमंडल और वो खड़ाऊ बड़ाऊ धरवा ली गई, और फिर उनको आगे 2 दिन के बाद पहुंचा दिया गया। आगे जैसे ही पहुंचे तो उनका तो मत्था घूम गया, दिमाग पागल हो गया। कहते हाय हाय, ये मेरा गुरु, ये हुआ क्या था। वहाँ महाराज जनक जी लेटे हुए थे, रानियाँ चरण दबा रही थी, एक चरण दबा रही थी। ये विलासी, ये मेरा गुरु वैरागी का। तभी अचानक नज़र पड़ी जो दूसरा चरण है खौलते हुए तेल के कड़ाहे में पड़ा हुआ। एक तो दबाया जा रहा है एक चरण, और दूसरा चरण खौलते हुए तेल में। वो तो मत्था पगला गया। खैर, अब ना तो बैरागी कह सकता ना सन्यासी कह सकता, बेचारा कन्फ्यूज़ हो गया, उधर देखूं क्या इधर देखूं। अजीब सी दशा हो गई उसकी। फिर महाराज जी ने प्रहरी से कहा ये दरवाज़ा बंद कर दो, हमको सुखदेव जी से बातचीत करनी है, और जब तक हम ना कहें दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुम लोग जाओ, जाके अपनी सेवा काम देखो।
दरवाज़ा बंद हो गया। सुखदेव जी हैं और राजा जनक हैं। मुश्किल से 1 घंटा बीता होगा। एक प्रहरी दौड़ा हुआ आया, भड़ाक से खोला दरवाज़ा, बोला महाराज महाराज मिथिलापुरी में आग लग गई। महाराज कहा कहा ना डिस्टर्ब ना करो, हम इनसे बात कर रहे हैं, जाओ आग लग गई देखो, तुम लोग संभालो जाके। लग गई तो लग गई, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद जो 1 घंटे के बाद दूसरा आया, बोले महाराज सिंह द्वार तक आग पहुंच गई। फिर उन्होंने डांट के भगा दिया। जब तुमसे कहा जा रहा आज्ञा मानो और तुम फिर वही बात, आग लग गई तो तुम किस काम आओगे? सारे लोग मिल के बुझाओ, मैं जाऊंगा वहाँ, करो जाके देखो जो देखना है। थोड़ी देर के बाद एक आया, महाराज 5वें दरवाजे पे आग पहुँच गई। महाराज ने तो कहा करो जाके तुम, और सुखदेव जी उठ के चल पड़े। बोले तुम्हें क्या हो गया? बोले महाराज मेरा वहाँ चोटी का मंडल पड़ा। तेरा दिमाग खराब है, मेरी पूरी मिथिला जल गई और मैंने देखा नहीं, सिंह द्वार जल गया देखा नहीं, और तेज सोटी का मंडल का बड्डा है, त्यागी बैरागी, बैठ जा चुपचाप, कुछ नहीं होगा, बैठ जा चुपचाप। थोड़ा डांट के बैठा लिया, फिर उनको आंतरिक उपदेश दिया। दिखाना था उसके अंदर, तो त्यागी बना ना, सोटी के मंडल में प्राण अटके तेरे। क्योंकि महापुरुष हमें हमारे मन को हमारे ढंग से तोड़ लेते हैं कि हम अटके हुए कहाँ पे हैं। अगर हमारे अंदर जो है लोभ नहीं है तो वो फिर लोभ की तो बात करेंगे ही नहीं। अगर मोह नहीं है तो मोह की करेंगे ही नहीं। जैसी होगी वैसी ही तो करेंगे। अब तो बैठे रहे 2-3 घंटे लगातार। अब कोई आग बाग नहीं लगी थी, ये सब माया थी इनकी। 2-3 घंटे तक लगातार कथा वार्ता चली, उनको नाम दीक्षा मिली और वो कई दिनों तक वहीं रहे। कुछ समय वहाँ रहने के बाद जनक जी ने कहा सुखदेव बस हम तुम्हारा ना एग्ज़ाम लेंगे, थोड़ा सा वो काम, एक कुछ काम करना है, वो काम हो जाए उसके बाद तेरी छुट्टी। अब तुम फिर कहीं भी रहो, कहीं भी विचरण करो, अब तुम पूर्ण हो। अच्छा वो भी आप ही करवा लेना। तो आज परीक्षा का दिन था। सब सिपाहियों से और सब पब्लिक में ये शोर मचा दिया गया कि पूरी मिथिला को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। कहीं फूल, कहीं कुछ, बिल्कुल खूब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिथिला पूरी सजा सकते हो सजा दो। और इधर सुखदेव जी को एक कटोरा दिया, उसमें दूध बिल्कुल लबालब भरा हुआ था, एकदम एक बूंद भी नहीं और पड़ सकता। और ये कहा भी सुखदेव ये कटोरा लेके तूने पूरी मिथिला में से निकलना। शर्त ये है इसमें से जहाँ एक भी बूंद दूध की गिरी तो ये जो तुम्हारे पीछे जो है ना 2 सिपाही तलवार लेके घूमेंगे, साथ ही रहेंगे, तुरंत तेरा सर कलम कर देंगे। मैंने कहा अच्छा जी। अब जो सवेरा हुआ और परीक्षा शुरू होगी, ये तो अपना लिए कटोरे में पूरा ध्यान, पीछे वो जय विजय उनको नज़र आ रहे हैं, भूत प्रेत काल है ये। और इस तरीके से चलते पूरी मिथिला में से निकल के शाम तक घर पहुँच के महल में आए और आके गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोले महाराज जी लो अपना दूध ले लो। ये फटा है कि जुड़ा है क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर सब बता गया। कटोरा रख के अभी प्रणाम करके बैठे ही थे आज्ञा पाके, तो महाराज जनक ने पूछा सुखदेव मिथिला कैसी लगी तुझे? कैसी लगे? मेरा तो दिमाग इसमें लगा हुआ था जब पीछे वो काल नज़र आ रहा था, और तुम्हें जो है मिथिला की बड़ी, मुझे ना पता तेरी मिथिला कैसी है, मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने दाएं बाएं देखा ही नहीं, मेरा ध्यान तो इसी में था। हंस पड़े महाराज जनक। उन्होंने कहा अच्छा तो दिन भर चला बहुत है ना, बहुत पैदल यात्रा की तूने, चलो आज विश्राम करो, आगे का काम फिर बाद में देखते हैं। अब रात ही रात के अंदर 2 काम हो गए।
सेवादारों से कहा गया, खो मखमली गदेला बिछाओ, इतर स्प्रे जो तुमसे हो सकता बढ़िया से बढ़िया कर दो, खूब खुशबू से सजा दो और ऐसे एकदम फूल बिछा दो गुलाब के इसके ऊपर बिस्तर पे, और तुम जो है इसको नरम नरम गदेला रखो। तो ये सुखदेव जी आज विश्राम करेंगे। अब सुखदेव जी विश्राम तो क्या कर रहे थे भाई, विश्राम जैसे थके हारे तो थे ही बेचारे, दिन भर के चलते चलते पूरी मिथिला घूमे थे। तो जैसे ही जो है बिस्तर पे बैठते सारी काफ़ी सुख महसूस हुआ, आनंद सा महसूस हुआ। अभी थकान तो थी और अभी लेके सीधा ऐसे लेटे ही थे कि सामने ऊपर नज़र पड़ी, एक तलवार नंगी बिना म्यान के टंगी हुई थी सीधी, और वो भी बंधी थी कच्चे सूत से, और कुछ भी हो सकता था, कभी भी वो तार वहाँ से कट के जो है उनकी गर्दन पे आ सकती थी। और अब जो है वो रात भर तो सोते रहे, उसी को देखते रहे कृपान को, ये कब पड़ेगी, किस पे पड़ेगी, कब गिरी, अब गिरी तब गिरी, अब गिरी तब गिरी। अब इसी तरीके से उनको रात भर नींद हुई। सवेरा हुआ, नहा नु करके आए गुरुदेव के पास, तो उन्होंने पूछा, बेटा रात को नींद आ गई थी? बोले गुरुदेव अब सच में मुझे आराम देते हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक करते हो? बोले नहीं, ऐसा हमने तो कुछ नहीं किया। कहते मखमल तो बिछा दिया, फूल बिछा दिए, खुशबू फैला दी, सब कुछ कर दिया, सर पे मेरे काल टांग दिया, अब मेरा तो सारी रात उसी को देखता रहा कि अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी कि अब गिरी। महाराज जनक ने कहा, फिर तुझे नींद आई थी? कहता नहीं, वो दिख रही थी। कहता हूँ हकीकत तो ये है कि मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो कभी तो मुझे कटोरा नज़र आ रहा, कभी वो तलवार नज़र आ रही है, इसमें तो आप में भी मुझे वही कुछ दिख रहा। गुरुदेव हंसे और उन्होंने कहा, बेटा सही शब्दों में अगर तुम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, मालिक को पाना चाहते हो, तो दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, और दूसरा श्री भगवान। अगर हमको मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैं माला का सर काट दूं, ऐसा करूंगी नहीं, मन में आया और मैं रात को उठी और रात को उठ के इसको मारने भी चली, लेकिन तुरंत मेरे मन में विचार आए, एक तो गुरुमा जी देख रहे हैं, और दूसरा जो है अगर इसके पहले वो तलवार गलती से मुझे ही लग गई तो, मैं ही मर गई तो मेरा विचार बदल जाएगा, है ना। अगर हमको ये दो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी कि एक तो मौत और दूसरा परमात्मा, तो मुझे नहीं लगता हम कोई गलत काम कर सकते हैं, या हम किसी का बुरा कर सकते हैं, या हम किसी को अपशब्द बोल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही रहती है कि हम सोचते हैं कि शायद मैंने तो अभी कुछ बहुत कुछ करना भी, तो हाँ ये सब औरों को मैं मार सकते हूँ। तो उन्होंने यही बात कह के उसको भेज दिया और आशीर्वाद दिया, बोले जाओ अब जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है सबको बांट दो। पर ये बात हमेशा याद रखना कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण। एक नारायण दास जी बड़े अच्छे कवि हुए हैं कि नारायण मौत को और दूजा श्री भगवान। हम किसी न किसी बात में फंसते हैं, अपने विकारों के द्वारा ही हैं, फंसते वही हैं। कोई भी हमारे अंदर ऐसा कोई विकार सा आ जाता है जिसके कारण हम फंस जाते हैं और फिर गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। एक याद आएगी बात, लोभ की बात चली थी। एक बार एक सेठ एक आश्रम में गुरु जी के यहाँ जाया करता था सत्संग सुनने, वो जाता था। तो गुरु जी अक्सर ये बात फरमाते थे कि 100 बीमारियों की जड़ है लोभ।
लोभ, अगर तुमने लोभ और मोह को जीत लिया ना तो समझो आधे से ज़्यादा तुम्हारा काम हो गया। तो वो सेठ कहता था, क्योंकि वो अपने आप को सेठ मानता था, तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो ये कहता था मैं नहीं ये बात को मानता, लोभ भी कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी भी अड़ गए, कहते नहीं बेटा, लोभ से भी व्यक्ति नीचे गिर जाता है। कहते मुझे इसका प्रमाण दीजिए, लोभ के बारे में मैं नहीं मान सकता, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। कहते समय आएगा वो भी बता देंगे, समय आने, हर काम समय पे होता है। एक दिन की बात है, पवन को कहीं से ना सुच्चा हीरा मिल गया, और गुरुजी के आश्रम में कुत्ता पाला हुआ था, कि आश्रम था काफ़ी बड़ा था घने जंगल में, तो एक कुत्ता पाला हुआ था। तो पवन को कहीं से ना सुच्चा हीरा मिल गया, उसने सोचा मैं क्या करूँगा, जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पाऊँ सो गुरु चरणन आन चढ़ाऊँ। उसने लाके अपने स्वामी जी को दिया, बोले महाराज ये हमको हीरा मिला, कहीं आप कहीं लगा लेना सेवा एवं में। और महात्मा जी भी कुछ अपनी किस्म के रहे होंगे। महात्मा जी कहते ऐसे करो, इसको ना रस्सी में डोरी में बांध के मेरे कुत्ते के गले में बांध दो। पवन ने तो आज्ञा माननी थी, क्योंकि वो तो दे चुका, अब महात्मा जी कुछ भी करें। और पवन ने उसमें छेद में रस्सी डाली और डाल दिया उसके गले में। अब कथा शुरू हुई। अब क्या होता, सेठ जी फिर आए कथा सुनने। कथा सुनते सुनते उनकी अचानक नज़र कुत्ते पे पड़ गई। सच्चा हीरा, लगता है इनको तो पता नहीं पत्थरों के बारे में, सच्चा हीरा, और ये देखिए कुत्ते के गले में डाल रखा है। पर हिम्मत नहीं कुछ कहें गुरु महाराज जी के सामने, अपने मालिकों के सामने क्या कहें क्या ना कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जो है दूसरा दिन भी सत्संग किसने सुना, दिमाग तो वो गले में अटका हुआ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सत्संग असंग गया काम से, कुछ नहीं समझ में आ रहा सत्संग में क्या बोला जा रहा, उसने सुना ही नहीं। महात्मा जी ने कहा महाराज सेठ जी क्या बात है, अब तुम मीन में नहीं निकाल रहे, तुम कहते मैं लोभ के बारे में तो अभी भी बोल रहा हूँ, और तूने अब नहीं पकड़ा कि हाँ आप लोभ के बारे में बात गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो या जो भी कह रहे हो। कहते सच बताऊँ मैं सत्संग ही नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा क्यों? कहते मुझे ये बताइए, आप ना ये हीरा मुझको दे दीजिए, ये जो पत्थर, आपने हीरा नहीं बोल सकता था ना, तो कहेंगे तेरा दिमाग खराब है। कहते आप ना ये जो कुत्ते के गले में पत्थर डाल रखा है, ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले इससे बढ़िया वाला पत्थर ला दूंगा। महात्मा जी बोले अरे छोड़ क्या करना, वो कुत्ता ही तो है, अच्छा पहनाओ, सच्चा पहनाओ, झूठा पहनाओ, अच्छा पहनाओ, खराब, कुत्ता कौन सा जब ब्यूटी पार्लर जाके देखने जाएगा कैसा लगा, या उसने क्या ब्याह कराना, छोड़ दो इसको ऐसे। तो बेचारा चुपचाप घर तो चला गया। अब तो रात की नींद गायब होगी, रात को भी बैठा बैठा वही कुत्ते का गला ही देख रहा था वो। 2 दिन 3 दिन बेचारा जो, फिर रोज महात्मा जी से कह रहे हैं महात्मा जी मैं आपको इससे बढ़िया वाला पत्थर ला देता हूँ। बोले क्या बात है, वो जो लाया था पवन तो वो अच्छा ही था, अपनी तरफ से बढ़िया ही लाया होगा। तो हमने सोचा क्या करना है, ये कुत्ता जब सारी दुनिया की रखवाली करता है तो भला अपने इसके पत्थर की रखवाली नहीं कर लेगा, पड़ा रहने दो। उसके दिमाग में नहीं बैठ रही बात है। खैर जी वो परेशान होता होता आखिर 7वें दिन वो कहता है गुरु जी मुझे ये बताइए कि ये वाला पत्थर आप मुझको किसी भी कीमत पे दे सकते हो? कहते हाँ दे दूंगा, मेरी भी शर्त है, अगर मेरी शर्त को पूरी कर दोगे तो मैं दे देता हूँ, मुझे क्या रखना, कुत्ते के गले से खोल के तेरे गले में बांध दूंगा, मुझे क्या करना, ऐसा कुछ नहीं। तो कहते अच्छा, तो बोले शर्त क्या, जल्दी से बताइए। कहते शर्त ये है खीर बनाई जाएगी कल और थाली में डाली जाएगी, एक ही थाली में तुम और कुत्ता एक साथ खाओगे, खा लोगे उसके साथ? अब थोड़ा सा गड़बड़ तो लगी उसको, कुत्ते
कुत्ते के साथ में कैसे खाऊंगा। कहते चलो बनवाइएगा, देखते हैं। अब खीर बना दी गई, कुत्ते के आगे रख दी गई, तो कुत्ता तो शुरू हो गया, उसको तो खानी थी बेचारे को। और जब वो खानी शुरू हो गया, गुरुजी बोले चलो भाई तुम भी जुटो। उसने सोचा यहाँ पे अपने तो घर के बंदे हैं, कौन सा ये जाके मेरी बदनामी करेंगे या किसी से कुछ कहने जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा खाने के बाद अगर मेरे को हीरा मिलता है तो महात्मा जी को क्या पता, ये तो दिमाग इनका तो है नहीं है, पत्थर पत्थर किए जा रहे हैं, तो मुझे सच्चा हीरा जो मिल जाएगा। तो ये सोच के कहते हाँ मैं खा लूँगा। ऐसे लेके जैसे यहाँ तक पहुँचे, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले सेठ जी ये है लोभ का रोग, कि आज तुम कुत्ते का जूठा खाने को तैयार हो गए हो। तुम तो कहते थे मेरे पास लोभ ही नहीं है, ये क्या है। अगर तुमको मैं कह दूँ ना सीवर में जाके खा ले, तो वो भी खा लेता उसे हीरे के चक्कर में। तो क्या समझ नहीं रहा कि मैं नहीं समझ रहा कि वो हीरा है, और जब वो लाया था मैंने तभी समझ गया था, तुझे ही दिखाना था, तेरे चक्कर में ये सारा खेल हुआ है। और बाद में पवन को बुलाया, बोले ले जा भैया, और कोई फंसता है या मुसीबत आएगी उसको भी, फिर उसे भी कुत्ते का जूठा खाना पड़ेगा, ले जा। तो क्या है प्यारे, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहाँ कहाँ पे अटक जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता चलता। सेठ को पता चला, वो तो जा रहा था चुपचाप खाने, और गुरुजी ने वो नहीं धर्म खराब होने देंगे, उन्होंने हाथ पकड़ के कहा क्या हुआ सेठ जी, सेंटर पे है, किसके साथ खा रहे हो। उसकी तो पूंछ है, तुम्हारी तो पूंछ भी नहीं है, तो गड़बड़ हो रही है। फिर उनको चेत हुआ। जब महापुरुष जता देते हैं, जब महापुरुष सचेत कर देते हैं, तब फिर हमको लगता है कि नहीं हम तो कहाँ किधर को जाना था और किधर को चल पड़े। और महापुरुष फिर कहते हैं नहीं सीधे सीधे इधर को चलो, कहाँ टेढ़ा मेढ़ा। वो क्या है, वो भी कह रहा था सतगुरु हमको सिखलाते हैं सीधे सीधे चलना, है ना, सीधा ध्यान का रास्ता बताते हैं। पर अगली लाइन में वो कह रहा था शायद, प्रभु की माया को देख के कभी नहीं फिसलना। हम माया देख के अच्छे भले जा रहे हैं, और पता चला कि जो है, उन्होंने सुखदेव जी को यही बात समझाई कि तुम माया में मत फंसना, कितनी भी जो है मिथिला सजती रह जाए, तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। हमारा ध्यान ही तो खो जाता ना। एक बच्चा आया मेरे पास, कहता गुरुजी मेरे को ये दिक्कत है, ये होया। उस दिन हम भी भरे बैठे थे। मैं कहा जा तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने कहना नहीं मानना। कहाँ तक तेरे को माफ़ किया जाएगा, कहाँ तक तेरी सुनवाई होगी। बस हम भी हाथ जोड़ दिए, अब जो तेरा जो मन हो सो कर, और कह के हम चुपचाप अंदर चले गए। अंदर कुछ मन में पश्चाताप हुआ होगा, फिर उसने माफ़ी मांगी, कहता हाँ मेरे से गलतियाँ तो हुई हैं, और उस गलतियों का पश्चाताप मैं भुगत भी रहा हूँ, पर अब ये है मैं करूँ तो करूँ क्या। तब उसको तरीका बताया कि ऐसे ऐसे चलो। तो क्या है प्यारे, अगर हम अपनी गलती मालिक के आगे बता देते हैं तो वो हमको जो है रास्ता बता देते हैं। और अगर हम सोचते हैं गुरुजी से छिपा लो, गुरुजी को पता तो चल जाता। गुरुजी ऐसे नहीं सर मुंडाए बैठे, कच्छू तो हो ही, कछ तो होगा, या ऐसे मुंडा मुंडू के बैठ गए ना। वो मुंडने वाले ऐसे तैयार थे, और ना जो है हम मुंडवाने को तैयार थे। कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो उन्होंने शक्ति दी होगी, कुछ तो उन्होंने कृपा की होगी, तभी तो ये अनमोल केस मेरे उड़ाए गए, है ना। तो प्यारे, ऐसे ही लोभ का रहा, ऐसे ही मोह का भी याद आ गया। बता दे हम फंसते कैसे हैं, कहीं ना कहीं पे हम अटक जाते हैं। और जहाँ पे अटकते हैं ना, वो हमें समझ में नहीं आता, पता तब चलता जब गाड़ी निकल जाती है। अगर समझाने वाले नहीं हैं तो। एक सेठ था, वो सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना मना है। ड्राइवर को आ गई नींद तो हो जाएगा एक्सीडेंट। प्यारे, सेठ
का बच्चा था, छोटा सा ही था, साल भर का भी नहीं हुआ था। तो अचानक सेठ को उस 1 साल के बच्चे को छोड़ के, माँ बेटा थे और चाचा ताऊ वगैरह थे, उन सब के पास छोड़ के उसको जो है बाहर व्यापार के सिलसिले में जाना पड़ गया। चला गया। वहाँ पे उसको 15 साल बीत गए और 16 साल हो गए बच्चे के। 15 साल पहले बीत गए, 1 साल का पहले थे, 16 साल में तो बच्चा अच्छा खासा जानकार हो ही जाता है। तो वो बार बार माँ से पूछता था, माँ मेरे पिता कहाँ हैं, मुझे पिता से मिलना है, मुझे तो देखा ही नहीं, और साल भर में क्या याद है उसको, मुझे पिता से मिलना है, मुझे पिता से मिलना है। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारे लिए खिलौने लेने गए, जैसे बच्चों को बहकाते हैं, जब बड़ा हो गया तो तुम्हारे लिए किताबें लेने गए हैं या जो भी। कहता जी मुझे ना चाहिए खिलौने और ना मुझे चाहिए किताबें और ना मुझे चाहिए कुछ और, मुझे केवल पिता से मिलना है। और मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ पे हैं, मैं बाहर वो गए तो मैं भी बाहर जाऊंगा और मैं पिता से मिल के आऊँगा। जब देखा माँ ने कि अब बड़ा तो हो ही गया, और एक चिट्ठी लिख के दी बाप के नाम कि ऐसे ऐसे ये आपका बेटा है, 1 साल का आप छोड़ गए थे, अब इतना बड़ा हो गया, आपसे मिलने की जिद कर रहा था और ऐसे ऐसे आ रहा है। अपना नाम लिख दिया, थोड़ा परिचय वगैरह दे दिया, चिट्ठी लिख के दे दी, कुछ पैसे वैसे दे करके उसको भेज दिया। इत्तेफाक कह लो या उस कुदरत का करिश्मा कह लो या आप कुछ भी कह लो, इधर जब बेटे के मन में आया कि मैं पिता को मिलने जाऊंगा, उधर बाप के मन में आ गया अरे 15 साल हो गए चल के, एक बार बेटे बच्चों को तो देख ले कैसे हैं, छोटा सा 1 साल का छोड़ के आया था। अब वो चल पड़े, उधर से वो चले, इधर से ये चल पड़े। क्या कुदरत का करिश्मा, रात को दोनों बाप बेटा एक ही धर्मशाला में रुके। पिता भी वहीं रुका, पिता सेठ है, अब बेटा भी वहीं रुका है, बेटा नॉर्मल कपड़ों में है। एक ही जगह कमरे में, जैसे धर्मशाला में होते हैं कमरे वगैरह, सारे ऐसे वहीं पे रुके। सेठ जी का अलग कमरा था, पर बिल्कुल उसी बच्चे के बगल वाला ही था। दोनों पहचानते ही नहीं तो कैसे जाने। रात को 11-12 बजे के करीब बच्चे के पेट में भयंकर दर्द उठी, और बच्चा तो अकेला था। जब पेट में दर्द उठी, अब वो बच्चा रोने लग गया। क्या करता, कोई ना कोई धर्मशाला वाला ही सुन ले, कोई तो सुनेगा। बहुत ज़ोर से जब परेशान हुआ तो वो रोने लग गया। अब सेठ जी कहते हैं ये कौन रो रहा है, इसको चुप कराइए, हमारे आराम में विघ्न पड़ रहा है। क्या ये बात सही थी? अगर इंसानियत होती तो सेठ के पास कोई कमी ना रही, कोई चूरन पूरन कोई गोली वोली दे देता तो शायद बच्चा ठीक हो जाता, पर नहीं, हमारे आराम में विघ्न पड़ रहा है, इसलिए जो है वो चुप कराओ इसको। धर्मशाला के मालिक ने उसको चुप कराया, पर दर्द को कौन रोके। थोड़ी देर बेचारा 5-7 मिनट थोड़ा बहुत उसने पेट पाट दबाया, उसके बाद पहले से भी भयंकर दर्द शुरू हो गया तो चीखने लग गया। तो जब ज़्यादा ही शोर किया तो सेठ के कहने पे रात को 12-12:30 बजे बच्चे को धर्मशाला से बाहर निकाल दिया गया। सर्दियों के दिन थे, बरसात भी होके हटी थी, ओले भी पड़ के हटे थे और शीत लहर चल रही थी, और रात ही रात में बच्चा राम को प्यारा हो गया। सवेरा हुआ, धीरे धीरे लोगों का निकलना शुरू हुआ। लोगों ने देखा अरे जिस कोई लगता है धर्मशाला में ना ये देर से आया बच्चा, तो दरवाज़ा खुला नहीं है और ये बच्चा ख़त्म हो गया है, तो दरवाज़ा भड़बड़ाया भी, बाहर तुम्हारे यहाँ एक बच्चा ख़त्म हुआ पड़ा है। धर्मशाला के मालिक ने देखा कि अरे जिसको बाहर निकाला था वो तो राम का बंदा राम के पास चला गया। धीरे धीरे ये बात सेठ तक भी पहुंची कि जिस बच्चे को बाहर निकाला गया था वो बच्चा चला गया। सेठ आया, कहता इसकी तलाशी वलाशी ले,
शायद कुछ पता चल जाए ये कहाँ का है, इसके घर वालों को खबर दी जाए। अभी तक सेठ को कुछ भी पता नहीं है और नॉर्मली ही कह रहा है कि इसकी तलाशी लो, हो सकता है कुछ पता चल जाए कहाँ का है तो इसके घर वालों को खबर कर दी जाए, इसके माता पिता को बता दिया जाए। तलाशी ली गई तो उसकी जेब से, ये ऊपर की ही जेब में थे, तो जेब में उसके माँ के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिली। तो देखा दाखा कहते ये पता नहीं कोई चिट्ठी है, पता नहीं किसके हाथ की लिखी हुई है, इसकी माँ है, कोई माँ ने लिखी हुई है। तो सेठ ने कहा अच्छा लाओ मुझे दिखाओ। तो जैसे चिट्ठी उसने देखी कहता हाय मैं तो लुट गया, क्या कि इतनी कस के गिरा, पत्थर पे सिर पड़ गया, शरीर छूट गया उसका। ये है मोह का रूप। इंसानियत हमारे अंदर ख़त्म नहीं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अरे सारे ही मेरे, ये क्यों नहीं समझते हम। अगर इंसानियत होती तो कह सकता था कि अरे बच्चा है बेटा कुछ ले ले, कुछ दवाई है मेरे पास, ये चूरन है फलाना दिमाग को 50 चीज़ें होती हैं, पर नहीं, निकाल दो बाहर। और जब तक नहीं पता था तो ऐसा व्यवहार, और आज जब पता चला कि ये तो मेरा ही बेटा है तो ऐसा चक्कर आया कि पत्थर पे गिर गया, सर फूट गया, खुद ही मर गया ना। बेचारी माँ को पता ही नहीं कहाँ किसको क्या ढूंढेंगे। तो ये है प्यारे मोह का रूप। एक तरफ कहते हैं मोह और एक तरफ कहते हैं प्रेम। वैसे कहते हैं प्रेम बिना भगवान नहीं मिलते, प्रेम तो हमारे पास ही बैठा हुआ है, तो प्रेम बिना भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन इसी का ही दूसरा रूप है मोह, जिसके वो कहते हैं मोह सकल व्याधन कर मूला और तिनते पुन उपजे वो शूला। एक अब ये सूल उठा ना, अच्छा वाला जो था, तुम इंसानियत दिखाते, दवाई दारू देते, कुछ तो हो सकता ठीक हो ही जाता, पर नहीं, ठंड में बाहर निकाल दिया तो वो फिर ठंडा ही हो गया। तो हमारा ये जो प्यारे मोह का रूप है, मोह का देख लो, काम को देख लो, क्रोध का देख लो, लोभ का, मोह का, अहंकार का, एक से एक। और हमारे को समझ में नहीं आता, सूक्ष्म के सूक्ष्म ऐसे अंदर प्रवेश करते हैं कि हम जान नहीं पाते कि हमारे कौन से कोने में कौन आकर के बैठा और कैसे कैसे कहाँ पे हम गिर गए, कुछ भी पता नहीं चलता। इस बात से बचाने के लिए ही सतगुरु का अवतार होता है, और यही हमको उन्होंने गुरु पूजा वाले दिन यही समझाते हैं। इसका नाम सही शब्दों में व्यास पूजा है, और इसी व्यास पूजा तभी से रखी गई ना, क्योंकि ये जिस दिन पूर्णमासी है, गुरु पूजा वाला दिन जो था, उसी दिन ही उनको सारी उनकी परीक्षाएं वगैरह लेकर के गुरुदेव ने उनको सब कुछ दे के कहा था जाओ सुखदेव अब तुम भ्रमण करो, पूर्ण किया था। तभी से फिर ये इनका हो गया कि हाँ ये व्यास पूजा है। तो प्यारे जीवन में बहुत प्रकार के उतार। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई भी बात होती है मन में किसी तरह से घरेलू या कुछ है, तो आप पहले स्वामी जी थे या हमें, तो आप हमसे बात कर लेते हो, जवाब भी ले लेते हो, तसल्ली भी कर लेते हो और सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है। ठाकुर जी से बात करके आते हो कि जवाब मिलता है। ये मोहन पहली बार गया था वहाँ बद्रीनाथ वगैरह, स्वामी जी भी थे, सब लोग ऐसे घूमते घुमाते वहाँ पहुँचे, तो कहता गुरु जी सब सारे जगह के लोग भी एक जैसे ही हैं, वहाँ भी भेड़ बकरियाँ हैं, यहाँ भी भेड़ बकरियाँ हैं, यहाँ भी कुत्ते हैं, वहाँ भी कुत्ते हैं, यहाँ भी गाय है, वहाँ भी गाय है, बस कोई भी भगवान सुनता तो है नहीं, कोई ये भी नहीं पूछता मोहन तू कैसा है, आया है, सब ठीक ठाक है। मैंने कहा बेटा वो केवल सतगुरु पूछते हैं, सतगुरु पूछेंगे आओ बच्चे कैसे हो, और कोई ना पूछेगा। इसीलिए सतगुरु को प्यार का सागर कहा गया है, उनके अंदर प्यार का सागर हिलोरे मारता है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहूँगी, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे बोलते हुए। श्री गुरु महाराज जी हमारे सबके मनों को भी इसी तरह ही काबू करके रखें, क्योंकि प्यारे ये सारे आप लोग मान लीजिए, हमें पता नहीं कि हम
कौन से विकार से कब घिर जाएंगे कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। और वहाँ से केवल बचा आप सकते हैं तो प्रभु पहली बात तो कोशिश करना फंसे ही ना। पर हाँ तुम्हारी माया है, तुम भी खेल करोगे कर लेना, करते रहना खेल बेशक, पर बचा भी खुद ही लेना। और अपना आशीर्वाद और प्यार मुझ पे ही नहीं सब पे अपना प्यार बरसा के रखना, और सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, और सब पे अपनी करुणा बनाए रखना। तभी हमारी असली वाली गुरु पूजा होगी। बोल जयकारा। बोल सच्चे श्री नंगली निवासी भगवान